हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो भैया क्लास 12 तो हो गई हमारी फिनिश। आगे हमारे लिए जो ऑप्शंस निकलते हैं, करियर ऑप्शंस, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्लास 12 पास होने के बाद आप लोग आगे क्या कर सकते हो करियर में, कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए यहाँ से ओपन हो जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यार, आप लोग सभी जानते हैं अगर आप लोग आगे कुछ करना है आपको लाइफ में, तो आपको एटलीस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के बाद एक अपना जो कोर्स रहेगा उसमें एनरोल तो होना ही पड़ेगा। यह मोस्ट ऑप्टिमल वे बता रहे हैं सक्सेसफुल होने का। मोस्टली 95% स्टूडेंट्स और 99% तक स्टूडेंट्स कॉलेज एडमिशन तो लेने ही वाले हैं, ठीक है। 1% होंगे जो यहाँ से कुछ अलग करने वाले हैं, लेकिन 95 to 99% स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेंगे ही लेंगे। तो ऐसे में कॉलेज में आप लोग कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, सबके ऊपर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखिए, जो मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं, वो है आपके लिए बीएससी। बीएससी मल्टीपल स्ट्रीम में हो सकती है। बीएससी फिजिक्स में हो सकती है, केमिस्ट्री में हो सकती है, मैथ्स में हो सकती है। जो भी आपका इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे पॉपुलर बीएससी की जाती है वो है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। उसके अलावा बीए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो आर्ट ये कर सकते हो आप लोग, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट कॉमन स्ट्रीम्स होती है, मोस्ट कॉमन कोर्सेज होते हैं, ठीक है। यहाँ ये जो कोर्सेज आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वो बच्चे करते हैं जिनको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, या फिर जिनको सिर्फ डिग्री से मतलब है, ठीक है। उन्होंने कुछ और सोच रखा है लाइफ में करने के लिए, या तो वो बिजनेस हो सकता है, या फिर किसी स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट हो वो करना चाहते हैं, साथ में कॉलेज करना चाहते हैं, तो वो ये कोर्सेज करते हैं मोस्टली। लेकिन अगर आप लोग यही कोर्स करना चाहो और इसी में करियर बनाना चाहो, तो इसी में आप लोग करियर भी बना सकते हो। इन्हीं कोर्सेज में आप लोग आगे जाके अच्छे लेवल पे बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से बीएससीसीएस या फिर बीए, बीकॉम, बीबीए करना पड़ेगा। यहाँ पर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एटसेट्रा, इधर से बात करें तो एएमयू, जेएमआई, ये यूनिवर्सिटीज जो हमारे पास है, ये सबसे बेस्ट बीएससीसीएस, बीए, बीकॉम, बीबीए प्रोवाइड करती है। यहां से अगर आप लोग करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो बात करें अगर हम लोग इनमें एडमिशन प्रोसेस की, तो आपको डीयू, जेएनयू और बीएचयू में अगर एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी एग्जाम्स क्लियर करनी पड़ेगी। लेकिन बात करें हम लोग आगे एएमयू और जेएमआई की, तो यहाँ पे अपनी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होती है, वो क्लियर करके ही आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये हुई कुछ कॉमन बातें कि आपको अगर कुछ नहीं करना है भैया, कॉलेज बस नाम का चाहिए, अपने को डिग्री चाहिए, बाकी हम लोग साइड बाय साइड कुछ अपना खुद का करते रहेंगे, तो आप लोग ये सिलेक्ट कर सकते हो, ये ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यही करें, कम पैसे में करें, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, तो आपको सीयूटी एग्जाम देनी पड़ेगी, या फिर इनके कॉमन जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो देनी पड़ेगी। अगर हम लोग कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आप लोग इनके बारे में रिसर्च कर सकते हो, बहुत नॉर्मल नॉर्मल डिटेल्स हैं जो मोस्टली सिलेबस हमारा होता है, वहीं से इनके एग्जाम का सिलेबस भी बनता है, ठीक है। बात करें भैया आगे, तो अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हो, अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हो तो भैया आपको डीएड या फिर बीएड करना पड़ेगा। जो डीएड होता है ये डिप्लोमा कोर्स होता है, लेकिन बात करें हम लोग बीएड की, तो बीएड हमारा बैचलर कोर्स होता है, ठीक है। तो ये एक कॉमन डिफरेंस होता है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जो डीएड होता है, ठीक है, डीएलएड जो होता है हमारा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर आप डीएड करते हो तो आप लोग एलिजिबल होते हो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास एट तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें बीएड की, तो बीएड अगर आप लोग कर लेते हो तो आप 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिप्लोमा कोर्स, ये हो गया अपना बैचलर कोर्स। अब यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे समझना जरूरी है, जो डीएड होता है हमारा, डीएड 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। लेकिन बीएड जो होता है, बीएड अगर आप लोग क्लास 12th के बाद ही करते हो डायरेक्ट, तो आपको 4 साल का बीएड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग मान लो कोई बैचलर कोर्स कर लिया आपने, उसके बाद बीएड करते हो, तो आप सिर्फ 2 साल में ये कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग पीजी कोर्स करते हो और फिर बीएड करते हो, तो आप 1 साल में भी बीएड कर सकते हो, ठीक है। बाकी एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे सीटेट होती है, यहाँ पर भी सीटेट होती है। वर्ग 1, वर्ग 2 यहाँ पे आपको मिल जाएगी, वर्ग 3 की एग्जाम यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। चलिए भैया आगे बात करें।
आगे हमारे पास है आफ्टर क्लास 12 गवर्नमेंट जॉब। अच्छा भैया, ऐसे स्टूडेंट जिनको भैया आप कुछ नहीं करना है, कॉलेज वगैरह नहीं करना है, उनको तो भैया बस जॉब चाहिए, तो आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। सैलरी रहेगी यहाँ पे 30 से 50 हजार के बीच में। आप लोग एसएससी सीएचएसएल दे सकते हो। एसएससी सीएचएसएल भी होता है, सीजीएल भी होता है, लेकिन क्लास 12 के बाद डायरेक्ट आप लोग दे सकते हो सीएचएसएल। ठीक है। इसके अलावा एनडीए की एग्जाम होती है जो क्लास 12 मैथ्स वालों के लिए ही होती है। मतलब अगर आपके पास क्लास मैथ्स था क्लास 12 में, तभी आप लोग एलिजिबल हो एनडीए देने के लिए। रेलवे में वैकेंसी निकलती है, ठीक है, रेलवे में वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा स्टेट पुलिस में आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ये डायरेक्ट आप लोग क्लास 12 के बाद दे सकते हो। इसमें कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स नहीं चाहिए, ना कोई डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आई। अब यार मैं एक चीज बताता हूँ आपको। एसएससी सीएचएसएल, इसके अलावा रेलवे, एक और होता है हमारा बैंकिंग, इनका सिलेबस सेम ही होता है। मोस्टली सिलेबस 90 टू 95% सिलेबस सेम होता है। तो आप लोग अगर कोई एक एग्जाम का पढ़ लेते हो अच्छे से, तो आप लोग मल्टीपल एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हो। सिलेबस तो सेम ही होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप लोग अगर एक बार पढ़ लेते हो अच्छे से, तो आप लोग मल्टीपल एग्जाम्स के फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, ये आप लोग दे सकते हो। बढ़िया सिलेबस है इसका, थोड़ा रिसर्च करना। आप लोग कर सकते हो इसको क्लास 12 के बाद। अगर आप लोग 6 महीने की प्रिपरेशन करते हो, तो आप लोग सीएचएसएल निकाल सकते हो। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉलेजेस की फिर से। तो कॉलेजेस में अगर आप लोग बीसीए करते हो, बीएससी सीएस करते हो, बीटेक सीएस करते हो, तो ये हमारे होते हैं टेक्निकल कोर्सेज। ठीक है, टेक्निकल कोर्सेज। अब यहाँ पे मैटर करता है कॉलेज, कौन सा कॉलेज आप लोग लेते हो, कौन से कॉलेज से कर रहे हो। जितना अच्छा आपका कॉलेज होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपको अच्छा पैकेज मिले। ठीक है, तो आपको अच्छे कॉलेज से करना है। बीटेक सीएस जो होता है हमारा, ये 4 साल का होता है। अब तो आजकल तो सभी 4 साल के हो गए, लेकिन बीटेक सीएस जो होता है, यहाँ पे फीस भी ज्यादा होती है। इसके अलावा ये जो कोर्स है आपको, यहाँ पे आपको पढ़ने को भी ज्यादा चीजें मिलती है। बीटेक सीएस के ऊपर एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रीम में किया जा सकता है। अब तो स्पेशलाइजेशन भी आ चुकी है। अगर आप लोग बीटेक कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन करते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, या फिर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में करते हो, या फिर आप लोग मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट हो गया, या फिर वेब डेवलपमेंट हो गया, वहां पे करते हो, तो वहां पे और भी ज्यादा आप स्पेसिफिक हो सकते हो। वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोगों का प्लेसमेंट अच्छा हो। ठीक है, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा बीटेक सीएस के ऊपर। और अगर आप एमपी से हो, तो एमपी के बेस्ट कॉलेज जो बीटेक सीएस सबसे बेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। देखो, बीएससी सीएस जो होता है, उसकी फीस कम होती है बीटेक सीएस के मुकाबले। बीसीए जो होता है, बीसीए की हम लोग बात करें, तो ये इसके बीच में आता है। बीटेक सीएस और बीएससी सीएस के बीच में बीसीए आता है। बीसीए अगर आप लोग करना चाहो, तो अच्छे कॉलेज से करना, बीएससी सीएस भी अच्छे कॉलेज से करना। तभी जाके चांसेस बनते हैं कि आपका प्लेसमेंट लगेगा। ओके, चलिए भैया, ये हो गई हमारी बात। आगे बात करते हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने बायो ले रखा है क्लास 12 में। तो उनके लिए क्या चीजें हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है उनके लिए। उनके लिए ये है कि आप लोग एमबीबीएस कर सकते हो। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के ऊपर भी बात करेंगे आपकी। बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ठीक है, बीवीएससी, बी फार्मा कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ये ऑप्शंस आपके लिए होते हैं। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल हमने दे रखी है। अवधि कितनी है, मतलब इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा कोर्स का। इसके अलावा योग्यता क्या है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका। आपको नीट तो देनी पड़ेगी, साथ में क्लास 12 में आपके पास पीसीबी होना चाहिए, तभी जाके इन कोर्सेज में आप लोग इनरोल कर सकते हो। साथ में यहाँ पे नीट का स्कोर भी मैटर करता है, खासकर एमबीबीएस के लिए। तो ये चीजें होती है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी चीजें होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आने वाले हैं बीटेक सीएस के ऊपर। इसके अलावा एमपी के टॉप कॉलेजेस कौन से हो सकते हैं हर एक स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, बात करें मैथ्स वालों की, बायो वालों की, तो सबके लिए डेडिकेटेड वीडियोस हम लोग लेके आने वाले हैं। ओके, तो ये बेसिक बेसिक चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए था। आई होप आप सभी को कुछ डिटेल समझ में आई होगी। मोस्टली चीजें यहाँ पर जो है अभी आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग इस टाइप के वीडियोस देख रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा भैया कि हमारे लिए क्या चीज वैल्यू फॉर मनी होने वाली है, किस चीज में हमें आगे जाना है। उसी हिसाब से आप लोग अपना रोड मैप तैयार कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं। क्लास 12 के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपको सिर्फ एक रास्ता चूज करना है। आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।